नमस्कार दोस्तों, मैं बस आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की ये कड़वी बातें शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, एक लड़का था मोहित, जिसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। वो जब भी स्कूल जाता तो स्कूल से कहीं और निकल जाता, और जब छुट्टी होती तो स्कूल के टाइम पर घर आ जाता। घर वालों को यह लगता था कि लड़का पढ़ रहा है, लेकिन एक दिन क्लास टीचर ने उसके पिता को फ़ोन लगाया और क्लास टीचर बोलते हैं, क्या बात है शर्मा जी, काफ़ी दिन से आपका लड़का मोहित स्कूल नहीं आ रहा है। मोहित के पापा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मोहित तो डेली स्कूल जाता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। टीचर ने कहा, यकीन नहीं होता तो आप खुद आकर देख लीजिए। अगले दिन मोहित के पिता ने एक योजना बनाई कि ठीक है, मैं भी उसके पीछे पीछे कल स्कूल के लिए निकलूंगा, देखता हूं वो जाता कहां है। दूसरे दिन मोहित के पिता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वो देखते हैं कि जैसे ही स्कूल का दरवाजा बंद हुआ, मोहित अपने दोस्तों के साथ कहीं और निकल गया। मोहित के पिता उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। मोहित ने देख लिया था कि उसके पिताजी उसका पीछा कर रहे हैं। वो सहम गया और डर के भागने की सोचने लगा। लेकिन मोहित के पिताजी चुपचाप घर चले आए और उसे कुछ भी वहां पर नहीं कहा और ना ही एक शब्द भी डांटा। जब शाम हुई तो डरा सहमा सा मोहित घर आता है। वो सोचता है कि पिताजी बहुत चीखेंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके पापा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं। मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तुम ऐसा काम मत करो कि एक दिन तुम्हें भी इतनी मेहनत करनी पड़े। तुम्हें भी जब अपने बच्चों की फीस भरनी हो तो तुम्हें उधार मांगनी पड़े, और मैं आशा करता हूँ तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे और मेरी बात को समझोगे। क्या मैं तुमसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूं? मोहित ने कहा, जी पापा, मैं समझ गया। फिर पापा ने उसे कहा, बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो समय की कदर नहीं करते, एक दिन समय भी उसकी कदर नहीं करता। क्या तुम्हें पता है अभी जो तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम पूरी जिंदगी तुम्हारी मेहनत को दिखाते हैं कि तुम उन दिनों पढ़ने में कितना होशियार थे, तुमने कितनी मेहनत करी थी और तुमने कितना त्याग किया था। तुम अपने एग्जाम को लेकर कितने सीरियस थे, और वही मार्कशीट और वही रिजल्ट इस बात को बयां करता है कि आप वाकई में कितने मेहनती हो। फिर वही रिजल्ट पूरी जिंदगी आपके साथ, आपके सफर में आपके साथ साथ चलता है, एग्जाम सेंटर से लेकर इंटरव्यू के टेबल तक। उसी चीज से आपको जज किया जाता है कि वाकई में आप उन दिनों में कितने मेहनती थे। दोस्तों, हर इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपकी मार्कशीट को देखता है, फिर आपकी तरफ देखता है, फिर वो आपको जज करता है कि आप वाकई में कितना त्याग कर सकते हो। दोस्तों, अगर इसे तुमने सीरियसली नहीं लिया तो फिर पूरी जिंदगी इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, जो 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है, यही आपकी जिंदगी को बयां करती है, इसलिए तुम इसे हल्के में मत लो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। इस वक्त को ऐसे ही बर्बाद मत करो, मेहनत करो और तैयारी में जी जान लगा दो। ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला, ये तुम्हारे लिए एक आखिरी चांस है। इसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ना ही तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा। और हकीकत में देखा जाए तो जिंदगी में कभी भी किसी को दोबारा मौका मिलता ही नहीं है। दोबारा मौका इस बात की निशानी है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमजोर रह चुके हो। इसलिए जितना हो सके मेहनत करो, ताकि यह मेहनत तुम्हें दोबारा से ना करनी पड़े। अगर तुम फेल हो गए दोस्तों, या तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तो ये दुनिया पूछेगी कि भाई तेरे एग्जाम में नंबर कम क्यों आए हैं, तेरी परसेंटेज इतनी कम क्यों आई है। अगर गलती से भी आप फेल हो गए
फिर आपकी बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर दुनिया हंसेगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें पढ़ना होगा और तुम्हें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में वक्त रहते जो अपनी तैयारी नहीं करते वो आखिर में पछताते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और बहाने बनाते हैं। लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं मानते कि उन्होंने हकीकत में पढ़ाई करी ही नहीं थी, उन्होंने तैयारी करी नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गए। उन्होंने कभी भी किताबों को और पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, इसलिए उनके नंबर कम हैं। वो इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करते और यही चीज उनकी निशानी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मजे किए हैं। दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, जो पढ़ाई को मजाक की तरह से देखता है और जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, असल जिंदगी में आगे चलकर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दुख देखना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि जब वो असफल हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी उनके मजे लेती है। क्योंकि तुम खुद देखोगे, जो सच में सीरियस होगा वो बस पढ़ाई के पीछे ही रहता है। अपना सब कुछ त्याग करके, अपनी भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ छोड़ के वो एग्जाम के टाइम में सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। उसके लिए एग्जाम से बढ़कर कभी कोई चीजें इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। उसे जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ता है, वो समझता है, वो अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करता। दोस्तों, जिंदगी में तुम्हें अपने मजे और अपने आराम को छोड़ के मेहनत करनी होगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सबकी बातों को इग्नोर करके तुम्हें किताबों में लगा रहना पड़ेगा। उन सभी लोगों की बातों को तुम इग्नोर करो और बस अपने काम पर ध्यान दो। दोस्तों, लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही कहना है। वो तो कुछ भी कहते रहते हैं और जिंदगी में जो सबसे ज्यादा अपने होते हैं वही सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। इसीलिए तुम उनकी एक भी बात मत सुनो, तुम बस खुद की सुनो और खुद की तैयारी पर ध्यान दो। अगर फिर भी तुम्हारा मन ना लगे तो खुद से सवाल करना, क्या तुमने यही दिन देखने के लिए मेहनत शुरू करी थी? क्या यही सब करने के लिए और यही सब सोचने के लिए तुमने किताबों को उठाया था? हकीकत में ये जिंदगी पढ़ाई के बगैर और कामयाबी के बगैर चलती ही नहीं है। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना होगा। अपने माँ बाप को देखो, अपने घर वालों को देखो, वो कैसे तुमसे आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारी पढ़ाई पे अपनी मेहनत का कितना कीमती पैसा और अपना वक्त लगा के रखा है। वो तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि तुम कब कामयाब होगे और कब तुम अपनी जिम्मेदारी को संभालोगे। लेकिन तुम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है। तुम जिंदगी को अभी भी मौज मस्ती में जी रहे हो और इस बात को नकार रहे हो कि जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक मेहनत के साथ नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, 10 दोस्त बनाने से अच्छा होता है एक किताब। एक किताब 10 दोस्त के बराबर होती है। उन किताबों को देखो, उसमें इतनी सारी जानकारी भरी है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। उस फोन की तरफ क्या देखते रहते हो? उस दुनिया की तरफ, उन फालतू लोगों की तरफ, उन मतलबी रिश्तों की तरफ, उन फालतू की चीजों की तरफ जो तुम्हारा ध्यान भटकाती है, इन सब की तरफ क्यों देखते हो? किताबों की तरफ देखो, किताबों से प्यार करो, किताबों से दिल लगाओ, उनसे बात करो। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जिनको पढ़ाई बोझ लगती है वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। उनको किताब को देखते ही नींद आ जाती है। वो हमेशा किताबों से और पढ़ाई से भागते रहते हैं। दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं और मैं तुम्हें ही समझा रहा हूं कि जिंदगी में वक्त रहते इस बात को समझो और समय की कदर करो। अगर तुम समय की कदर नहीं करोगे तो जीवन में आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसीलिए खड़े हो जाओ और अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लो और मेहनत करो। मेरी इन बातों पर तुम ध्यान दोगे तो जीवन में तुम सफल हो जाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।